तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के जो दो लेक्चर थे ना, उसमें सारे समाकलन के इंपोर्टेंट प्रश्न को हम हल करवा दिए थे। अभी देखिए समाकलन के अनुप्रयोग के ये पहला बेसिक है। इस पे मैं दो प्रश्न लगवाऊंगा, एक लगवा दूंगा, एक आप लोग कर लेना ना। तो आइए पहले इसको समझते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, अगर पुराने हैं तो शेयर करते जाइए। तो देखिए यहाँ से कहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये फार्मूला ऐसा जब प्रश्न देगा तो ये फार्मूला हमारा सब में लगेगा। तो आइए पहले का है दीर्घवृत्त, यहां से लिखते हैं हम हल। यहाँ पे लिख देंगे दिया दिया है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष, ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष। ये तो पता है। एक दीर्घवृत्त बनाते हैं तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा एक दीर्घवृत्त। ठीक, यहाँ से एक चक्कर हो जाएगा ये दीर्घवृत्त का। और यहाँ पे मान लेते हैं हम पॉइंट ए और यहाँ पे मान लेते हैं हम बिंदु बी। ठीक, इतना मान लिए। अगर यहाँ पे देखिए अगर क्या करें, x की जगह पे हम 0 रख दें, यानी यहाँ से x की जगह पे 0 रख दें। ठीक, तो y की जगह पे क्या मिल जाएगा? तो देखिए यहाँ से इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये 0 हो गया वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर का चिन्ह हट जाएगा, यानी क्या मिलेगा? वाई बराबर डी मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से x की जगह पे रखेंगे तो y की जगह पे क्या मिल गया? b मिल गया। अगर हम x की जगह पे क्या रखें? a रखें, एक बार 0 रख लेते हैं और एक बार a, यही लिमिट लेकर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ से a रखेंगे तो a रखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1 माइनस 1, क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, एक को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस 1, तो ये कट के 0 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो देखिए अगर y पर लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 कामा बी। अगर हम a पर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a कामा 0। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ से ये 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम ये y वाला है, x का 0 रखेंगे तो यहाँ से हमको b मिला y की जगह पे। अगर हम b रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से देखिए अगर हम b रखे हैं तो यहाँ पे मिला है हमको, देखिए कट जाएगा तो मिलेगा हमको 0। तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए ऊपर है तो ये नीचे माइनस वाला हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए डैश। तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 0 कामा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस 1 कामा 0 डैश है। तो ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमको क्या इसका ज्ञात करने के लिए, तो इसका चारों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो हम एक को ज्ञात कर देंगे और उसमें 4 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अब इसको हल करते हैं। पहले ये जो दिया है तो लिमिट तो हो गया, x की जगह पे एक बार 0 लेकर चलेंगे, एक x का 0 टू a लिमिट इसका हो गया। तो जब लिमिट x में दिया होगा तो इसमें किसका मान निकालेंगे? y बराबर। तो यहाँ से देखिए x इज वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और ये जितना x वाला है इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब ये देखिए वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हमारा चल रहा है तो बी स्क्वायर का उधर गुणा कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर। जब ये देखिए रूट स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या करना है कि देखिए b पर भी स्क्वायर दिख रहा है और a पर भी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दोनों रूट के बाहर निकलेंगे तो स्क्वायर का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा b बटे a और ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y। यहाँ से ये हो गया। अब हमको इतना को ज्ञात करना है तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ से ये मूल बिंदु हो जाएगा 0 कामा 0, लिखेंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर। तो हम एक को लेकर चले हैं तो पहले 4 का इसमें क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। और लिमिट x बराबर क्या? 0 टू a। ठीक, x देखिए जब लिमिट x वाला लेकर चले, x का लेकर चलेंगे तो वो y के बराबर रहेगा। तो इतना देखिए y के बराबर क्या आया है? b बटे a और यह है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए यहाँ से 4 बाहर रहेगा
और देखिए ये b बटे ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा b बटे ए। अब ये वाला फार्मूला ऊपर मिल रहा है तो वही फार्मूला रखेंगे, ये हो जाएगा x बटे 2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x बटे ए। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेंगे और लिमिट 0 टू ए चल रहा है तो ये चलेगा 0 टू ए। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब x की जगह पे सब में रखते जाएंगे, क्या हम a रखते जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4b बटे a और इसमें रखेंगे तो ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे, पहले a रखेंगे, सॉरी पहले a रखते हैं, तो यहाँ से a बटे 2 और इसमें रखेंगे a स्क्वायर और माइनस x की जगह पे रखेंगे a, तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो वहां पे देखिए यहाँ से रूट 0 हो गया और रूट 0 को बाहर निकालेंगे तो ये 0 प्लस इसमें रखेंगे तो ये स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए x की जगह पे a रखेंगे तो ये a से कट जाएगा, ये हमारा क्या आएगा 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और माइनस। अब 0 रखेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो 0 प्लस इसमें भी 0 रखेंगे तो 0 ही होगा और साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो ये प्लस 0, ये इतना हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 4b बटे ए और इतना का करेंगे इसमें गुणा तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये अब हमारा बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स। अब साइन कितना अंश का मान होता है 1, तो 90 अंश का मान होता है, तो साइन पाई बाई 2 हम रख सकते हैं। ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब देखिए साइन वर्स से साइन कटेगा और देखिए बचेगा 4b बटे ए गुणे ए स्क्वायर बटे 2 गुणे पाई बटे 2। अब इतना को हल कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए पहले क्या करते हैं, 2 2 4, तो ये 4 है कट जाएगा। अब एक ए और एक ये तो कट जाएगा, ऊपर स्क्वायर था तो एक ए बचा ना, तो यानी बचेगा बी ए पाई, तो इसका कितना आएगा आंसर पाई ए बी। और इसमें क्षेत्रफल कहा है तो इसका हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यही इसका हो जाएगा बेसिक का करेक्ट आंसर। अब देखिए ये तो हमारा फिलहाल के लिए बेसिक था, इसका देखिए क्या आएगा, ऊपर लिख देते हैं हिसाब से ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आया है पाई ए बी वर्ग इकाई। ठीक, यहाँ से वर्ग इकाई, यही इसका फार्मूला बन गया। अगर आप लोगों को देखिए अब इससे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रश्न बन जाता है कैसे, तो देखिए यहाँ से ए और बी, तो यहाँ पे दे देगा ऐसे दीर्घवृत्त इतना करके, ए की जगह पे दे देगा 36, यहाँ से एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 25 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या आप लोग इतना हल करने जाएंगे? नहीं, तो सिर्फ आप लोग ये फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे पाई तो अपनी जगह पे रहेगा और ए की जगह पे क्या है 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ से ए की जगह पे 6 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 पाई वर्ग इकाई, यही मार देंगे करेक्ट आंसर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आएगा तब। तो ये तो क्लास 12 के लिए है, तो इतना आप लोगों को पेपर में करना ही पड़ेगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम टू सेम इसी पे मैं एक सवाल बताता हूँ और एक आप लोगों को अपने से करना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न उसी बेसिक पे है। एक है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे तो आप लोग तो देखते ही आंसर कर देंगे कि सर इसका आएगा 12 पाई। कैसे? देखिए 16 4 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो 4 3 12 और पाई उसमें रहता है तो 12 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 12 पाई। तो कैसे आएगा, क्लास 12 में इसको कैसे हल करेंगे पेपर में, तो आइए समझिए। यहाँ से लिखते हैं हम पहले हल, ठीक, यहाँ से लिख देंगे दिया है एक्स स्क्वायर, इसको कर लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, तो पहले अब देखिए दीर्घवृत्त बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ये हमारा तो वाई अक्ष, ये वाई डैश अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष और ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ठीक, ये तो पहले बना देंगे और इसमें एक दीर्घवृत्त को हम दिखा देते हैं। हमको इन चारों का मान ज्ञात करना है, लेकिन हम एक लेकर चलेंगे, उसमें 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक, पहले आप लोगों को इतना बना लेना है। तो अब बना लेने के बाद अगर हम y बराबर इसका मान लेकर चलेंगे तो हमको लिमिट किसका लेना होगा, x का लेना होगा। ठीक, 2x का लिमिट लेकर चलेंगे
अगर x के बराबर लेंगे तो लिमिट y का बन जाएगा। तो हम सारे में y लिमिट x को ही लेकर चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से इसमें मान है, तो यहाँ से यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, y बराबर कितना मिल जाएगा 3। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बिंदु b, 0, 3। ठीक, ये हो गया। यदि हम x बराबर 4 रख देंगे, यहाँ से लिमिट है x बराबर 4 रख दें तो ठीक है। तो देखिए x बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये नीचे भी है किसका स्क्वायर 4 का, अब प्लस y स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर चल रहा है बराबर 1, ये सब कट जाएगा तो एक बचेगा, एक को उधर पक्षांतर कर देंगे तो y स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी y बराबर क्या मिल जाएगा 0। x का मान 4 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा बिंदु यहाँ पे 4, 0, क्योंकि x की जगह पे 4 रख रहे हैं तो y की जगह पे 0 मिल जा रहा है, और x की जगह पे 0 रख रहे हैं तो y की जगह पे क्या मिल जा रहा है 3 मिल जा रहा है। यहाँ से लिमिट निकल के आ गया एक 0 से 4 तक। तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं। अब इसको देखिए यहाँ से रफ करते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया सवाल। अब लिमिट हो गया x, तो इससे किसका मान निकालेंगे y का। तो देखिए ये x वाले के उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे, इसको रहने दीजिए 9, 1 माइनस x स्क्वायर बटे 16। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, y स्क्वायर बटे 9, 16 में 1 का गुणा होगा 16 माइनस x स्क्वायर बटे 16। अब 9 को उधर भेजेंगे तो y स्क्वायर बटे 9, y स्क्वायर बराबर 9 बटे 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो उधर वाला सब रूट में हो जाएगा, तो y स्क्वायर y बराबर ये रूट के अंदर ये 9, 16 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। तो देखिए 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो 3/4 बाहर निकल के आ जाएगा, तो y बराबर 3/4 और रूट के अंदर अब 16 भी है तो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब इसका मान निकल के आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे ए ओ बी, यहाँ से इधर कर लेते हैं ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए एक को लेकर चले हैं लेकिन हमको 4 जितना है उतना का निकालना है, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे और ये लिमिट हो जाएगा 0 से 4। और यहाँ से देखिए इसका मान निकाले हैं y बराबर तो रखेंगे 3/4 और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। 3/4 को बाहर निकालेंगे, 3/4 बाहर निकल जाएगा और ये गुणे में हमारा, पहले देखिए इसको, ये गुणे में 4 है ही, 3/4 को बाहर निकालेंगे और ये देखिए यहाँ से अब dx, इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला रख रहे थे, उसमें क्या था पहले x/2 था, यहाँ पे रखेंगे x/2 और ये जो है रूट के अंदर वही रहेगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर बटे 2। ठीक, ए स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ से ये भी स्क्वायर में दिया है तो 4 का स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर आता था तो ए स्क्वायर बटे 2 रख देते थे, इसमें 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16/2, यहाँ 16/2 यानी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से फॉर्मूला फिर से लिखवा दे रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी x/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसका यही फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला इसमें भी यूज करेंगे, बस यहाँ पे a की जगह पे 4 हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला रखिए 4 का स्क्वायर बटे 2, अब साइन इनवर्स। ठीक, अब x तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक, लेकिन a की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ठीक बंद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 और मान रखते जाइए, इसका क्या है लिमिट 0 to 4 है, तो पहले ऊपर वाला 4 रखेंगे, तो इसमें 4 रखेंगे तो कट के क्या आ जाएगा 2, इसमें रखेंगे 4 तो ये देखिए 4 का स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, यानी ये 0 प्लस, अब तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और उसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 साइन इनवर्स। अब इसमें x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 4 कट के क्या हो जाएगा 1, 1 किसका मान होता है साइन
यहाँ से साइन पाई बाई 2 यानी 90 अंश का मान 1 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर लेते हैं मझला ब्रैकेट से, ठीक। अब ये माइनस चलेगा, अब इसमें रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर इसमें भी रखेंगे 0 तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसको अब हल करने की जरूरत नहीं है, अब इसको हल करेंगे 3 गुणे, अब ये भी 0 हो जाएगा 8 गुणे। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ से हो गया 12 पाई वर्ग इकाई। इसका यही हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एक प्रश्न आप लोग खुद से हल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, वो भी बेसिक के साथ। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न का ये बेसिक है, तो आइए समझिए क्या है। दो परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें भी हमको घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखिए पहले यहाँ से लिखते हैं इसको हम हल लिख लीजिए। दिया है परवलय एक दिया है हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax और एक दिया है x स्क्वायर बराबर 4ay। तो एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से फिगर को समझ लीजिए हल हो जाएगा। यहाँ से y और y डैश अक्ष, ठीक, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश अक्ष। परवलय की बात का है तो दो परवलय, तो देखिए y स्क्वायर बराबर 4ax, तो जिसमें x दिख रहा है ये परवलय किस पे बनेगा, x पे बनेगा। तो x वाला हमारा यही है, यहाँ से x पे इसको बना लेंगे, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा परवलय। एक परवलय होगा, इसको इधर लिख लेते हैं समझने के लिए कि किसका परवलय है, y स्क्वायर बराबर 4ax का, ठीक, इसका है। और इसमें कहा है x स्क्वायर बराबर 4ay, तो ये y दिख रहा है तो ये किस पे बनेगा, y पे बनेगा। यहाँ से y पे बना लेते हैं इसको भी, यहाँ से ये y हो जाएगा। इसको इधर दिखा लेते हैं x स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों परवलय से यही तो हमारा घिरा है ना, यही घिरा है, तो इसी का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ से एक मान लेते हैं हम, एक रेखा खींचकर, ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ये तो हमारा 0 का मान 0 होता है, इसको बिंदु P मान लेते हैं और इसको C मान लीजिए और यहाँ से इसको D मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न भी आप लोगों को दे सकता है, ये तो बेसिक है लेकिन प्रश्न भी मैं एक बताऊंगा आप लोगों को। तो इतना हो गया, तो अब इन सब से हम किसका मान निकालेंगे, x का। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर y स्क्वायर बटे, यहाँ से हो जाएगा हमारा, हमको x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालना है तो y की जगह पे रखेंगे, ठीक। तो x स्क्वायर 4a गुणे, देखिए यहाँ से y स्क्वायर दिया है, ये तो y है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका मान रख देते हैं। यहाँ से कैसे, हाँ ठीक है, देखिए इसको कैसे रखते हैं, इसमें से हमको x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से y स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर x स्क्वायर बटे 4, इससे हम y का ही मान निकाल लिए। अब इसमें हम इसका मान रख देते हैं, तो y की जगह पे यहाँ से x स्क्वायर बटे 4 है, ये तो क्या है, स्क्वायर है ना, पहले से स्क्वायर है, तो 4ax, ठीक, इतना हो जाएगा। अब करेंगे तो x पे पावर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक, इतना हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो x पे पावर 4, 16 चौके 64, a स्क्वायर a हो जाएगा a क्यूब और x, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो x पे पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x बराबर 0। x कामन ले लेते हैं दोनों में से, तो x क्यूब x माइनस 64 a क्यूब हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखिए कैसे हो गया, यहाँ पे x कॉमन लिए हैं तो ये अंदर x क्यूब रहेगा, सॉरी। तो देखिए x बराबर, तो एक मान हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये x क्यूब माइनस 64 a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x क्यूब बराबर 64 a क्यूब हो जाएगा। x क्यूब अपनी जगह पे रहेगा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, तो 4a क्यूब 4a और कर देंगे क्यूब, तो इतना के ही ना बराबर आएगा, तो
तो देखिए क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी यक्स की जगह पे क्या आ गया 4a। एक यक्स का मान आ गया 0 और एक आ गया एक्स का मान 4a। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4a और एक्स का मान 0। इतना हल कर लेंगे तो आप इसका मान पहले x का निकालेंगे, तो अब हम इन दोनों परवलों में से किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए, क्योंकि लिमिट x जब ले रहे हैं तो हमको इनमें से y का मान चाहिए। तो पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अब रफ इसको हल करते हैं हम। देखिए अब इसको रफ करते हैं। अब इन दोनों में से हम y का मान निकालते हैं, इन दोनों में से अब देखिए y का, तो ये तो y स्क्वायर दिया है, तो ये हो जाएगा y बराबर इधर रूट के अंदर 4a ठीक। और ये देखिए इतना है तो ये हो जाएगा y बराबर x स्क्वायर बटे 4a ठीक। इन दोनों से y का मान निकल गया। अब ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा पहले रहेगा और कौन बाद में रहेगा। तो देखिए जो इसके ऊपर चढ़ा रहेगा, जो चढ़ा रहेगा वो रहेगा पहले, और जो नीचे रहेगा वो रहेगा बाद में। तो हमको इतना का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो घिरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ADOC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ठीक। तो अब इन पूरा का चाहिए, पूरा ये देखिए ये जितना है यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए ABOCA, देखिए ABOCA ठीक। हमको जितना का चाहिए उतना लिखे हैं, ABOCA इतना का चाहिए तो इतना लिख दिए हैं, और यहाँ से लिख देंगे का क्षेत्रफल और माइनस करेंगे तो इतना को अब देना कबार देगी, तो अब इतना रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा ACODA का क्षेत्रफल ठीक। तो पहले यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 4a, जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसको पहले रखेंगे। तो कौन सा चढ़ा है, देखिए यहाँ से ये रूट वाला है ना, तो रूट के अंदर हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4a ये हो जाएगा dx माइनस ये भी लिमिट 0 से 4a, और यहाँ से निकाले हैं मान x स्क्वायर बटे 4a और ये रहेगा dx ठीक। अब इतना को हल कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ से 4 एक कांस्टेंट है, तो रूट के बाहर निकलेगा तो ये देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और ये a है सिर्फ तो नहीं निकल पाएगा, तो ये रूट के अंदर ही a रह जाएगा। और ये देखिए समाकलन का चिन्ह और लिमिट 0 से 4a, और x बच रहा है रूट के अंदर क्या x है, तो रूट का मतलब क्या होता है x पावर 1/2 dx माइनस इसमें से देखिए 1/4a बाहर निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन लिमिट जो दिया है इतना, और x स्क्वायर बटे dx ठीक। अब इन दोनों का हमको करना है क्या इंटीग्रेशन, तो अब ये देखिए 2√a ये रहेगा, और देखिए ये जो दिया है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, और जो जोड़ते हैं वो हमारा बटा में हो जाता है। तो एक देखिए 1/2 में प्लस एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसके बटे में भी 3/2 यानी x पावर 3/2, और इस जो पावर होगा वही हमारे क्या हो जाएगा नीचे, तो इसका हो जाएगा x पावर 3/2 और ये भी 3/2। ये जो इसका लिमिट दिया है 0 से 4a माइनस 1/4a अपनी जगह पे, इसका हो जाएगा x पे पावर q बटे, और ये लिमिट 0 से 4 है ठीक। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे कोष्टक में से, और x का मान रख देंगे यहाँ से। तो अब देखिए ये 3/2 है, तो इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, ये रूट ए। इसको देखिए रखेंगे मान, तो 4a पे पावर यहाँ से 3/2 माइनस इसमें रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 1/4a, और यहाँ से 3 भी बाहर निकाल लेते हैं ठीक। अब रखेंगे यहाँ से 4a का ये हो जाएगा q। अब देखिए इसको हल करते हैं बारी बारी से, यहाँ से 4/3 और रूट के अंदर a, इसको करेंगे तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ से दिया है 4a पे पावर 3/2, तो इसको पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं क्या, इसको 4 पे पावर 3/2 और इसको a पे पावर 3/2 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, यहाँ से 2 का हो जाएगा स्क्वायर, अब बाहर क्या है 3/2, तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 2 पे क्यू बचेगा, ये क्यू किसका होता है 2 का क्यू 8 होता है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका मान 8 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा a पे पावर 3/2 माइनस, अब गुणा करेंगे तो 1/12
इतना आ जाएगा। इसको करेंगे तो देखिए 16 चौके 64, ये हो जाएगा हमारा क्यू। ठीक, इतना हो जाएगा क्यू। अब देखिए इसको हल करते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। अब देखिए ये रूट के अंदर ए है तो ए का मतलब भी क्या हो जाएगा 1/2, इंटू में क्या है 3/2। ठीक, इतना ही तो है। देखिए यहाँ से यहाँ पे ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए नीचे का जब सेम रहता है तो ऊपर की घात क्या होती है, जुट जाती है। तो 1/2 प्लस 3/2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको रफ करते हैं, सेम टू सेम उसी बेसिक पे ये सवाल लग रहा है। यहाँ से हो जाएगा 4a और गुणे में यहाँ से 4/3 और ए स्क्वायर हो जाएगा गुणे 8 माइनस 12 ए है और यहाँ से गुणे 16 ए क्यू है। तो यहीं पे इसको काटा दीजिए। देखिए यहाँ से 16 नहीं रहेगा, देखिए यहाँ से 16 चौके 64 यानी क्यू है ना, तो इसका 64 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64। ठीक, आप लोग उस बेसिक पे कर लीजिएगा, हल करने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो। अब देखिए ए से एक कट जाएगा, एक यहाँ से कटाएंगे 2 6 के 12, इसको कटाएंगे 2 3 6 2, फिर 2 से कटाएंगे 3 और ये हो जाएगा 2 से 16। अब देखिए ये हो जाएगा और चौके 32/3 ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ से 16 ऊपर बच रहा है, ए क्यू था ये कट गया है तो 16 ए स्क्वायर, ये बटे में 3 है तो 3। अब देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, नीचे का बेस 3 है, ये भी 3 है, तो ऊपर जो माइनस है इसमें से घट जाएगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा 16/3 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ए बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 16/3 ए स्क्वायर और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, और इसका हो जाएगा यही करेक्ट आंसर। तो देखिए छोटी छोटी गलतियां हो रही है तो उसको माफ कीजिएगा। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ऐसा ही एक और प्रश्न है, जैसे एक वर्ग दे दे और एक रेखा दे दे तो उसका कैसे निकालते हैं तो उसको भी हम बता देते हैं। इसके बाद ऐसा प्रश्न खत्म हो जाएगा, इससे बाहर आप लोगों को नहीं पूछेगा पेपर में। ठीक है, अब देखिए जो मैं बेसिक बताया हूँ उसी बेसिक पे ये सवाल है, तो आइए समझिए इसको भी कैसे लगाते हैं। तो जो बेसिक मैं पीछे बताया हूँ वही वाला ही ये प्रश्न है। तो देखिए आइए समझिए, ये क्या है, दो परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर एवं एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे पहले हल। ठीक, यहाँ से एक दिया है परवल, यहाँ पे लिख दीजिए दो परवल, दो परवलय हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक, तो देखिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा वाई, ये वाई डैश अक्ष और ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा एक्स डैश अक्ष। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो ये वाई पे बनेगा, यहाँ से एक बना लेते हैं परवलय, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक, और देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर दिया है तो एक्स पे बनेगा, यहाँ से एक्स पे ऐसे हम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए यही घिरा है ना, तो इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे बेसिक बताएं उसी बेसिक पे यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ये तो 0, इसका मूल बिंदु 0,0, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, अगर हम इसका लिमिट लेकर चलेंगे x तो हमको y का मान चाहिए, तो इनसे हम पहले क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ से देखिए x का मान निकालेंगे तो y की जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रखेंगे और ये पहले से ही वाई स्क्वायर है बराबर एक्स, एक्स पावर 4 माइनस का एक्स, ये इधर लेकर आएंगे पक्षांतर करेंगे बराबर 0, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स बराबर 0, एक तो मान निकल के आ गया एक्स बराबर 0, ये चल रहा है एक्स क्यूब और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कॉमन लेंगे तो x में एक का गुणा करेंगे तो x हो गया, यहाँ पे x लिखा गया था ना। और देखिए यहाँ से एक्स क्यूब, एक को उधर पक्षांतर करेंगे और एक्स क्यूब एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, यानी x की जगह पे क्या आएगा एक, तो लिमिट कौन सा लेकर चलेंगे 1 और 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0
और एक हो गया एक। बहुत आसान है, आप लोगों को समझना है सिर्फ। एक्स का हो गया लिमिट, ये निकल के आ रहा है, तो वाई का, तो एक वाई बराबर एक्स स्क्वायर है ही, और एक वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर एक्स। ठीक, यहाँ से वाई का भी मान निकालिए। तो अब देखिए इसको इसको रफ करके हल करते हैं। देखिए यहाँ से इसको रफ कर लिए। अब लिखेंगे हमको जितना क्षेत्रफल ज्ञात करना है उतना के ही लिखेंगे। ए, यहाँ से ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल, ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल बराबर पूरे में से इतना को कबार देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी जीरो डी ए का क्षेत्रफल माइनस। ठीक, यहाँ से इतना को करेंगे तो ए डी ओ सी ए का क्षेत्रफल हो गया ना। ठीक, तो यहाँ से देखिए पहले ऊपर कौन सा है, ऊपर है हमारा रूट वाला, ऊपर क्या है रूट वाला, तो ये हो जाएगा लिमिट इसका 0 to 1, आइए रूट के अंदर एक्स डी एक्स माइनस, ये लिमिट हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब देखिए यहाँ से रूट का मतलब क्या होता है एक्स पावर 1/2, तो लिमिट हो गया 0 to 1 एक्स पावर 1/2 डी एक्स माइनस, इसको भी अभी हल नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हल करेंगे तो पावर में एक जुट जाता है, और जो होता है वही नीचे भी आ जाता है। यहाँ से एक्स पावर 3/2 और ये हो जाएगा बटे 3/2, इसका लिमिट 0 to 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 और इसका लिमिट 0 to 1। ठीक, अब देखिए इसको भेजेंगे ऊपर 2 को, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे लिमिट भी रखिए, एक रखेंगे तो 1 माइनस का 0 माइनस, यहाँ पे 1/3 को भी बाहर निकालेंगे और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0। ठीक, अब ये क्या बच गया 2/3 माइनस 1/3। अब इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1/3, क्योंकि नीचे का देखिए ये जो हर है ये सेम है, तो ऊपर का घट जाएगा, जो जोड़ रहेगा तो जुड़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा, तो 1/3 ये हो जाएगा वर्ग इकाई, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी इसको लिख सकते हैं। इसलिए ए सी ओ डी ए का क्षेत्रफल बराबर 1/3 वर्ग इकाई, यहाँ से हो जाएगा वर्ग इकाई, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया था, जो बेसिक था ना वही बड़ा था, ये प्रश्न बहुत आसानी से लग गया है सिर्फ ओसी बेसिक पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, इसको भी हम बता देते हैं, रेखा वाला है और वर्ग वाला है। ये देखिए हमारा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है इसमें का, तो ये कहा है वक्र एक दे दिया y स्क्वायर बराबर 4ay एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको भी बहुत आसानी तरीके से हम हल कर लेते हैं, और ये आप लोगों को 5-5 नंबर या 8-8 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं पेपर में। तो देखिए पहले क्या दिया है वक्र, और वक्र जो दिया है कैसा दिख रहा है परवलय जैसा दिख रहा है ना, परवलय जैसा। y देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यही ना है परवलय का एक समीकरण, और एक होता है y स्क्वायर बराबर 4x, तो परवलय जैसा दिया है लेकिन वक्र कहा है। और यहाँ पे लिखेंगे रेखा x बराबर 4y माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं यहाँ से, ये हमारा हो जाएगा y डैश अज, ये हो जाएगा x अज, ये हो जाएगा x डैश अज। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y दिया है तो y पे बनेगा, तो यहाँ से एक बना लेते हैं हम y पे। ठीक, यहाँ से देखिए ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ से ये हो जाएगा y पे। ठीक, बन गया। और कहा है कि एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए x बराबर इतना दिया है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे x पर से ही, यहाँ से हो जाएगा एक रेखा, तो इससे घिरा क्षेत्रफल देखिए यहाँ से इतना हो गया और इतना हो गया। ठीक, तो इसके लिए खींचेंगे, ये हमारा a और b, और ये तो 0 रहेगा ही। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा बन गया है ना, तो इसको बड़ा बना लेते हैं। देखिए फिर से एक बार करके, यहाँ से ऐसे रहेगा तब ठीक रहेगा, यहाँ से y और y डैश x, और यहाँ से x डैश, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। ठीक, रेखा की आप लोग सीधा खींचिएगा, इसको मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे जहाँ पे ये काट रही है, ये हो जाएगा ए बी, ये 0, इसको सी डी। ठीक, और इसको मान लीजिए आप लोग डी ई, और ये हो जाएगा एफ। यही हमको घिरा क्षेत्रफल इतना ही क्या करना है, इन दोनों से ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से पहले हम इन दोनों का यूज करके पहले x का मान निकालेंगे, तो निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए
पहले ऊपर वाले में x का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे x का मान निकालना है हमको, x का, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4। ठीक, y बराबर, तो y का मान इसमें रखेंगे तो x बराबर 4 गुणे एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस का 2, 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, अब ये x दिख रहा है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये गुणनखंड बन गया, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, तो हमको देखिए यहाँ पे घटाना का चिन्ह है, तो घटा कर लाना है 1 और गुणा करके लाना है हमको 2, तो इसको ऐसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, क्योंकि माइनस 2x में से एक घटाएंगे तो माइनस एक्स ही बचेगा, और इसमें 2 का 1 में गुणा करेंगे तो होगा माइनस का 2 बराबर 0। x कामा ले लेंगे तो x माइनस का 2 x माइनस का 2, यही बात यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। इसमें प्लस 1 कामा लेंगे तो करेंगे गुणा, तो इतना के ही बराबर आएगा, बराबर 0। x बराबर देखिए x प्लस 1 एक लेकर चलेंगे, और ये 2 है तो इसमें से किसी एक को ले लेंगे, तो दोनों सेम ही दिख रहा है, तो x माइनस 2 एक ले लेंगे 0। यहाँ से x बराबर माइनस 1 आएगा और x बराबर 2, यानी इसका लिमिट क्या हो जाएगा, -1 टू, यहाँ से -1 टू 2 हो जाएगा ना। तो इसका तो मान यहाँ से निकाल लिए, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप लोगों को फिगर समझना है, उससे x का मान निकालना है। जब x का मान निकाल लेंगे तो इन दोनों में से y को लेकर चलेंगे, तो इसमें भी y के बराबर कर देते हैं। देखिए ये माइनस का 2 है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यानी 4y बराबर x प्लस का 2। अब हमको y का मान चाहिए तो 4 को इसके बटे में भेज देंगे तो x प्लस 2 बटे 4, दोनों का y का मान निकल के आ गया। अब देखिए इसको रफ करते हैं, हम देखिए जो घेरा क्षेत्रफल है उतना हम लिख रहे हैं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, अतः घेरा क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं, 2 प्रश्नों में नहीं लिखे थे तो इसमें लिख देंगे। अब देखिए इतना ही हमको चाहिए, तो यहाँ से देखिए ए एफ ओ, यहाँ से डी, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए एफ ओ डी ई ए का क्षेत्रफल हमको इतना ही तो चाहिए बराबर। अब पूरा को लेकर चलेंगे, अब पूरा में से इतना को निकाल देंगे, तो अब पूरा को लेकर चलेंगे तो ए बी ओ सी डी ई ए का क्षेत्रफल माइनस, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यही बात यही लिखेंगे लेकिन इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए ई डी ओ एफ ए का, वही बात रहेगा लेकिन इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, इसको निकालना है तो उल्टा कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से बनाएंगे एक हमारा समाकलन का चिन्ह, इसका लिमिट -1 टू 2, -1 टू 2। अब देखिए ऊपर कौन सा चढ़ा है, तो ऊपर रेखा ही न चढ़ा है, पहले ऊपर वाला लेकर चलेंगे जो ऊपर रहेगा, तो रेखा का यही है, ये हो जाएगा x प्लस 2 बटे 4 आइए dx। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ से माइनस, ये लिमिट -1 टू 2, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 dx। ठीक, ऊपर कई पद नीचे एक पद सब में भाग कर देंगे और इसको अलग अलग भी कर देते हैं, तो -1 टू 2 ये हो जाएगा x बटे 4 dx प्लस ये हो जाएगा -1 टू 2, और 2 बटे 4 लिखेंगे तो भाग करेंगे तो हमारा 1 बटे 2 और dx माइनस, ये देखिए इसमें से 1 बटे 4 को बाहर निकालेंगे तो -1 टू 2 एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक, इसमें भी 1 बटे 4 बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक होगा, और इसका लिमिट -1 से 2 तक है, प्लस 1 बटे 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x यहाँ पे लिख देंगे, इसका भी लिमिट -1 टू 2 माइनस 1 बटे 4, और इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बटे 3, इसका भी -1 टू 2। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको भी बाहर निकाल देंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 1 बटे 8 हो जाएगा। अब 2 रखेंगे इसमें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से 1 प्लस 1 बटे 2, यहाँ से 2 माइनस, और x की जगह पे माइनस लगेंगे, अब पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटे 3 को भी बाहर निकालेंगे तो 4 3 12, अब क्यू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, माइनस पहले से रहेगा, अब -1 का क्यू करेंगे तो -1 आएगा, अब माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से
4 में से 1 घटाएंगे 3/8 प्लस, अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, कितना हो रहा है, और माइनस 1/12 गुणे 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर हल कर लेते हैं, इसको करेंगे 3/8 प्लस 3/2, इसको घटाएंगे तितली के 9 3 चौके 12 यानी 3/4 आएगा, माइनस का 3/4। अब इसको हल कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ये 3 माइनस, अब सॉरी प्लस 2 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 4 बार, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12, माइनस 4 का पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा 2 बार, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, ठीक। अब देखिए प्लस इसके आगे है तो 3 में 12 जोड़ेंगे 15 माइनस का 6 और बटे 8, इसको घटा देंगे तो क्या आ गया 9/8। क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ से क्षेत्रफल है तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। तो देखिए इतना आ गया, अब इसको इधर करके लिखवा देंगे, लिख देंगे अतः घिरा, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख दीजिएगा बढ़िया से, अतः वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 9/8 वर्ग इकाई, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ऐसा प्रश्न इससे बाहर आप लोगों को पेपर में नहीं पूछेगा, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारे 2 प्रश्न है, ये भी हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आइए समझिए इसको कैसे करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न में दे देगा, कहेगा कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक। बड़ा भी समझाएंगे कि व्यापक हल कैसे कर, पहले देगा कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघात है कि नहीं, समघात है तो उसको हल कीजिए, व्यापक हल। तो देखिए ये हमारे छोटे छोटे हैं, ये भी प्रश्न 5-5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इसको हल करते हैं बहुत आसानी तरीके से। हल लिखते हैं, यहाँ से पहला दिया है हमारा सेक स्क्वायर यक्स और इंटू में है हमारा ये 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x और dy बराबर 0 है, ठीक। तो पहले देखिए जिसमें dy दिख रहा है इसको उधर पक्षांतर हम कर देंगे, तो यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा 10y dx। अब ये देखिए इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर y 10x और dy। तो देखिए यहाँ से हमको जिसमें x दिख रहा है उसको एक तरफ करेंगे, जिसमें y दिख रहा है उसमें को एक तरफ करेंगे, तो देखिए इसमें y है dy है तो y वाला इधर ही रहेगा, x इसमें दिखा x को इधर लेकर आएंगे, देखिए सेक स्क्वायर x बटे हो जाएगा 10x आइए dx बराबर माइनस ये सेक स्क्वायर y अपने जगह पे रहेगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 10y है तो 10y को इधर बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा 10y और ये हमारा dy, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे यहाँ से, तो अब इसको मान सकते हैं, यहाँ से कर देंगे पुट 10x बराबर t, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन, तो 10 का सेक स्क्वायर x x का dx बराबर dt, इसको कर लेंगे अगेन पुट यहाँ पे मान लेंगे 10y बराबर u, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका होगा सेक स्क्वायर y और ये हो जाएगा dy बराबर du। देखिए यहाँ से इतना की जगह पे क्या वहां पे है dt, ये dt हो जाएगा, इतना की जगह पे माने हैं क्या t और ये dx ये तो है बराबर, अब देखिए माइनस आने हैं तो माइनस सेक स्क्वायर y, अब बटे यहाँ पे सॉरी dy है तो dy रहेगा, इतना की जगह पे क्या है du, यहाँ से हो जाएगा du, इतना की जगह पे माने क्या है u, ठीक। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से इसका तो आप लोगों को समाकलन पता है कि क्या होता है, तो log t हो जाएगा, लेकिन t के जगह पे माने क्या है, माने हम 10x बराबर माइनस log इसका भी u हो जाएगा, लेकिन u की जगह पे माने क्या है 10y। आइए देखिए इधर log में आ रहा है तो इसका कांस्टेंट में क्या प्लस log c में ले लेते हैं। अब देखिए ये माइनस में है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10x प्लस log 10y बराबर log
सी हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब जानते हैं आप लोग कि जब log m डॉट n दे तो किसमें टूटता है, log m प्लस log n में। तो ये प्लस में पहले ही टूटा है तो इसको log m डॉट n में हम कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा log 10x इंटू 10y बराबर log c। अब देखिए log से log कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 10x इंटू 10y बराबर सी। इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नीचे वाले भी प्रश्नों को हम बता देते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए इसका नीचे वाला प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए ये भी हमको दिया है, तो जो दिया है उसको लिखेंगे e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे उसको किए हैं इसको भी वैसे ही करेंगे, जिसमें dy दिखे उसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो e टू द पावर x 10y dx ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y ये हो जाएगा dy। तो इधर dy है तो इधर y वाला रहेगा, इधर x है तो इधर x वाला रहेगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x बटे 1 माइनस e टू द पावर x, ये हो जाएगा dx। इसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, क्या है पहले से सेक स्क्वायर y, और इधर y वाला को लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10y और ये dy। फिर से समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे फिर इसको मान लेंगे, तो यहाँ से कर देंगे पुट, यहाँ से 1 माइनस ई टू द पावर x बराबर t, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई टू द पावर x का यही होगा और dx बराबर dt। माइनस को उधर भेजेंगे तो यानी ई टू द पावर x dx बराबर माइनस का dt। यहाँ पे कर लेते हैं अगेन पुट, यहाँ पे अगेन पुट कर लेते हैं इधर के लिए। तो 10y बराबर u मान लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy बराबर du। अब मान रखते हैं e टू द पावर x dx किसके बराबर है माइनस dt के, तो माइनस dt, और ये इसके जगह पे माने क्या है t बराबर माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू dy के जगह पे क्या हो गया du, और जो नीचे उसके जगह पे माने क्या है u। अब इसका तो कर लेंगे ना इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा log t माइनस log t के जगह पे क्या माना है 1 माइनस ई टू द पावर x बराबर माइनस log u हो जाएगा, लेकिन u की जगह पे क्या माने हैं 10y, इधर log में होगा है तो इसको भी log c कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये माइनस में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं। तो log 10y माइनस log 1 माइनस ई टू द पावर x बराबर किसके है log c। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा किसके फार्मूले पे टूटेगा log m बटे n, किसके बराबर होता है log m माइनस log n के। तो ये पहले से ही टूटा है, तो क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं log m बटे n के रूप में, तो इसको लिखेंगे ये log हो जाएगा 10y बटे 1 माइनस ई टू द पावर x, ये हो जाएगा log c। अब दोनों में log दिख रहा है तो दोनों का log कटा देंगे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10y बटे 1 माइनस ई टू द पावर x बराबर c, और इसको उधर भेज देंगे हम क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, तो यानी 10y बराबर 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू हो जाएगा c। इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है। पीछे वाले प्रश्न में देखिए जितने भी समाकलन अनुप्रयोग के इंपोर्टेंट प्रश्न थे उसको बता दिए। अब ये हमारा चल रहा है अवकल समीकरण, पीछे में 2 प्रश्न इसके मैं बता दिया हूँ। ये देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या है, दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इसे इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। तो देखिए कुछ बेसिक मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। समघात फलन जैसे f(x), तो उसमें दिया रहेगा निकालेंगे dy बटे dx, यही हमारा किसके बराबर होता है f(x, y) के इसके बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, x की जगह पे लेमडा x, y की जगह पे लेमडा y जैसे यहाँ पे रखती हैं, तो x लेमडा पे पावर n हो गया है और f x y रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखवा दी हूँ
एन घात वाला समघात फलन होता है, एन घात वाला समघात फलन होता है। यानी लेमडा पे पावर एन है तो एन की जगह पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कैसा फलन होगा, समघात फलन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे एक्स एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, लेमडा एक्स, वाई की जगह पे लेमडा वाई, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू लेमडा क्यू, तो यहाँ से कर लेंगे एक्स क्यू लेमडा क्यू, ये वाई है तो ये हो जाएगा लेमडा वाई माइनस, अब एक्स की जगह पे लेमडा एक्स रखेंगे तो लेमडा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डॉट, और वाई है तो लेमडा का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो लेमडा का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब देखिए लेमडा पर क्यू है और ये कुछ नहीं है तो एक है, तो ये लेमडा पे पावर 4 हो जाएगा यक्स क्यू वाई माइनस, ये भी 2 है 2 है तो लेमडा पे पावर 4 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाहर निकल के आ जाएगा लेमडा पे पावर 4, कामा ले लेंगे मान के चलिए दोनों में से, यहाँ से यक्स क्यू वाई माइनस यक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, इतना किसके बराबर है, एफ एक्स कामा वाई के बराबर है ना, तो लेमडा पे पावर 4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स कामा वाई। तो ये हमारा देखिए प्रूफ हो गया। इसमें आप लोगों को हल मतलब करके दिखाना नहीं है, जैसे जो देगा वो सारा ही हमारा क्या होगा, समघात फलन के रूप में होगा। तो ये देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी दिया हूं, तो अब आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, हम इसको अब हल नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे यह एक अवकल समीकरण समघात फलन है, तब अब उसके बाद हल करेंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा, हल करते हैं। ये देखिए हमारे अब दो प्रश्न है जो पीछे के लगवाए थे, सेम टू सेम उसी पे ये भी है, लेकिन वो बड़ा चला गया तो ये छोटे में ही लग जाएंगे। तो आइए समझिए, ठीक जैसे उसको किए हैं इसको भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से दूसरे को हम हल लिख लेते हैं। पहले ऐसे दिया है तो हमको पहले किस रूप में बनाएंगे, डी वाई बटे डी एक्स रूप में। अगर देखिए यक्स बटे वाई के रूप में अगर दिया है तो इसको हम डी एक्स बटे डी वाई के रूप में बनाएंगे तब जाके हल होगा। और यदि हमको दिया है वाई बटे यक्स तो इसको बनाएंगे डी वाई बटे डी एक्स के रूप में, तब जाके ये हल होगा। तो ये देखिए ये वाला हमारा सवाल नीचे का है और ये वाला है। तो देखिए दोनों हम कंडीशन समझा देते हैं, आप लोगों को पेपर में जैसे भी देगा वैसे आप लोग हल कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स तो दिया ही है, लेकिन ये जो जितना है इसको उधर बटे में कर देंगे, तो ये वाई कॉस वाई बटे यक्स प्लस यक्स और इसके बटे में हो जाएगा यक्स कॉस वाई बटे यक्स। ठीक देखिए तो यहां से इसको लिख लेंगे, यह एक समघात फलन है, तब यह एक समघात फलन है तब, ठीक नहीं तो समघात फलन नहीं तो यहाँ से बोल सकते हैं समघात अवकल समीकरण है तब। तो यहाँ से देखिए इसको लिख भी सकते हैं हम, समघात अवकल समीकरण है तब, अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तब। तो देखिए ऊपर क्या दिख रहा है y, तो y बराबर क्या मान लेंगे हम vx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकेंड टर्म x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv बटे dx। अब देखिए dy बटे dx की जगह पे इतना है तो इतना मान रखेंगे, लेकिन y की जगह पे क्या हो जाएगा vx हो जाएगा। यहाँ से y है तो ये vx cos, इसमें रखेंगे y की जगह पे vx तो x से x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos v प्लस x बटे x cos, इसमें भी रखेंगे y की जगह पे vx तो कट के v बन जाएगा, ये बराबर v प्लस x dv बटे dx। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, ऊपर हमको क्या दिख रहा है कॉमन x दिख रहा है तो x लेंगे तो ये बन जाएगा v cos v माइनस प्लस का 1 और x cos v, ठीक इतना बन गया। अब बराबर क्या है हमारा v प्लस x dv बटे dx। अब देखिए x से x कट जाएगा ना, अब ये जो v ये देखिए सब किस में है v में है, तो v वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे तो v cos v प्लस का 1 और cos v, अब उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का v और ये x dv बटे dx। ठीक अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, देखिए
कॉस भी का भी में हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा भी कॉस भी प्लस का 1, और ये माइनस है तो माइनस भी कॉस भी, और बटे में है हमारा कॉस भी। अब बराबर क्या चल रहा है, यक्स डी भी बटे डी एक्स। ठीक, कितना चल रहा है। तो अब देखिए एक प्लस में है भी कॉस भी, एक माइनस में है भी कॉस भी, तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक बटे कॉस भी, और ये हो जाएगा यक्स डी भी बटे डी एक्स। तो जिसमें भी दिख रहा है उसको एक तरफ करेंगे, जिसमें एक्स दिख रहा है उसको एक तरफ करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा ये कॉस भी, तो कॉस भी को उधर भेजेंगे और एक्स वाले को इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा dx ऊपर जाएगा तो dx, और ये एक्स नीचे आएगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस भी और ये डी हो गया, एक तरफ एक्स वाला एक तरफ और भी वाला एक तरफ, दोनों का समाकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा लॉग यहाँ से यक्स। ठीक, और इसका हो जाएगा साइन यक्स प्लस सी, यही इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न काफी छोटा था और पेपर में पूछ भी सकता है, छोटे छोटे प्रश्न ही पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको एक तरफ से और भी कर सकते हैं, जैसे ये कॉस भी है तो इसको इधर लेकर आएंगे कॉस भी, और ये डी भी, तो उधर जाएगा तो डी एक्स बटे यक्स हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका साइन यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक, और इसका लॉग यक्स हो जाएगा, इधर लॉग में है तो ये कांस्टेंट भी लॉग सी में जुटेगा, और v के जगह पे क्या माने थे हम, v के जगह पे y बराबर vx माने थे y की जगह पे, तो v की जगह पे y बटे x रख दीजिएगा, तो साइन y बटे यक्स, और ये लॉग यक्स और इंटू सी, ये लॉग m डॉट n पे फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस n होता है ना, तो ये टूटेगा तो इतना हो जाएगा, यानी इसका ये भी आंसर हो जाएगा आप लोगों की जैसी मर्जी। और यहाँ पे इतना हो गया लॉग एक्स, ये साइन एक्स हुआ है तो v की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ से dy बटे dx। ठीक, यही मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए x वाले को जब भी आप लोग रखिएगा तो इधर रखिएगा राइट साइड, x वाले को राइट साइड रखिएगा, और जो v वाला है इसको लेफ्ट साइड रखिएगा, तब जाके सही लगेगा आप लोगों का सवाल। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके लिए सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा था ना। तो अब तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इतना को हम रफ करते हैं, v वाले को रखेंगे हम लेफ्ट साइड और x वाले को रखेंगे हम राइट साइड। तो देखिए यहाँ से अब हल करते हैं तीसरे को। देखिए ये हमको इतना दिया है तो हमको इसको पहले बनाएंगे dy बटे dx के रूप में, तो यहाँ से तीसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, हल हो जाएगा। तीसरा दिया है 1 प्लस ई टी दावर यक्स बटे वाई डी एक्स प्लस ई टी दावर यक्स बटे वाई 1 माइनस यक्स बटे वाई डी वाई बराबर 0। ठीक, इतना दिया है। तो पहले क्या करेंगे कि देखिए x बटे वाई दिया है, यक्स बटे वाई, तो ये वाला कंडीशन में क्या बताया था कि जब भी x बटे वाई दे तो यक्स की जगह पे क्या मानेंगे भी वाई, और हमको किसका मान निकालेंगे पहले डी एक्स बटे डी वाई, ये नहीं कि डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल के रखेंगे, वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये वाला अलग सवाल है उससे, तो ये देखिए इतना को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 1 प्लस ई डी पावर यक्स बटे वाई और ये डी एक्स माइनस ई डी पावर यक्स बटे वाई 1 माइनस यक्स बटे वाई और ये हो जाएगा डी वाई। अब हमको इसको बनाना है डी एक्स बटे डी वाई, तो वाई वाले को इधर लेकर आएंगे तो डी एक्स बटे डी वाई, और इसके आगे जो है इसको बटे में कर देंगे तो माइनस ई टी दावर यक्स बटे वाई 1 माइनस यक्स बटे वाई, और इसके बटे में आ जाएगा 1 प्लस ई टी दावर यक्स बटे वाई। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं कि यह एक समघात अवकल समीकरण है, तब समघात अवकल समीकरण है तब, ठीक, अवकल समीकरण है तब, तो क्या मान लेंगे हम यहाँ से यहाँ पे x की जगह पे भी वाई मान लेंगे, नहीं कि आप लोग y की जगह पे भी x मान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसका करेंगे, इसका अब y के रिस्पेक्ट में देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का dx बटे dy हो जाएगा बराबर, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा
सेकेंड टर्म और फर्स्ट का, यानी डीवी बटे, अब डी एक्स नहीं रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही रहेगा, तो यहाँ से डी वाई हो जाएगा। अब देखिए इसका मान यहाँ पे रखेंगे और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, वी वाई। तो देखिए वाई से वाई कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा, भी बचेगा। तो यहाँ से हम रख देते हैं मान, तो ए टू द पावर, यहाँ से भी बचेगा 1 माइनस भी बचेगा बटे 1 प्लस ए टू द पावर भी बचेगा। जब x का मान हम क्या रख देंगे, y, देखिए भी एक्स भी वाई रख देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे हम, भी वाई। तो इतना आ जाएगा, ये बराबर भी प्लस वाई डी भी बटे डी एक्स। ठीक, अब देखिए y वाले को किधर रखेंगे हम, राइट साइड, और जिस भी वाला है तो इसको लेफ्ट साइड रखेंगे। तो अब इतना होगा, देखिए इसमें भी दिख रहा है तो इसको इधर लेकर आएंगे। तो देखिए इतना मिटा कर हम रफ करके बताते हैं। अब देखिए क्या हुआ ना, इस माइनस ई टी पावर भी का इन दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ई टी पावर भी माइनस माइनस प्लस भी ई टी पावर भी हो जाएगा। इसके बटे में क्या है, 1 प्लस ई टी पावर भी, और ये पक्षांतर कर देंगे तो ये आएगा इधर, तो माइनस भी हो जाएगा। ये क्या है, वाई डी भी, यहाँ से देखिए डी भी बटे डी वाई रहेगा, यहाँ से डी भी बटे डी वाई रहेगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, तो माइनस ई टी पावर भी प्लस भी ई टी पावर भी, पहले 1 का भी में गुणा करेंगे तो माइनस का भी हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का भी आई टी पावर भी, और इसके बटे में 1 प्लस ई टी पावर भी है, तो यही रहेगा। और इधर क्या होगा, वाई डी भी बटे डी वाई। अब देखिए प्लस का भी ई टी पावर भी है, ये माइनस का है, तो ये हमारा कट जाएगा। इन दोनों में से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का भी और ये प्लस ई टी पावर भी, इसके बटे में 1 प्लस ई टी पावर भी, और ये चल रहा है वाई डी भी बटे डी वाई के। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये डीवी है ना, तो इसको अपने जगह पे रहने देते हैं। तो देखिए इसको इधर लेकर आएंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे वाई। ठीक, इसको देखिए डी वाई को इधर लेकर आए और वाई को इसके बटे में कर दिए, और ये जो जाएगा इसके ऊपर, तो 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ई टी पावर भी, इसके बटे में माइनस आगे कर लेते हैं, अभी प्लस ई टी पावर भी, और ये डी भी हो जाएगा। तो अब ऐसे हल करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं क्या बताया था कि जिसमें डी भी दिखे तो उसको किधर रखना है, लेफ्ट साइड, और जिसमें एक्स चाहे वाई दिखे तो उसको किधर रखना है, राइट साइड। तो इसको उधर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ई टी पावर भी, इसके बटे में भी प्लस ई टी पावर भी, और ये डी भी डी वाई बटे वाई। ठीक, अब आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद समाकलन कर देंगे, इसका नीचे को मार लेंगे टी, और इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ऊपर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब इसको हम रफ करते हैं। अब करेंगे इसका, तो माइनस आगे है तो वही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ई टी पावर भी इंटू में भी, अब बटे में भी प्लस ई टी पावर भी बराबर, ये हमारा डी वाई बटे वाई। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए भी प्लस ई टी पावर भी बराबर टी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, आई टी पावर भी है तो यही रहेगा, और भी का करेंगे तो ये हमारा डी भी और ये डी टी। तो देखिए ऊपर के बराबर आ गए ना, ऊपर जितना है तो उतना की जगह पे क्या रख देंगे, डी टी, यहाँ से माइनस डी टी, और इतना की जगह पे क्या माने है टी, और ये चल रहा है डी वाई बटे वाई। अब कर देंगे इसका हम क्या, इंटीग्रेशन, तो माइनस लॉग टी हो जाएगा, लेकिन टी की जगह पे क्या माने है, भी प्लस ई टी पावर भी। ठीक, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा लॉग वाई, ये जब लॉग में आ गए तो हमारा कांस्टेंट भी लॉग में ही जुड़ता है, तो प्लस लॉग सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ये माइनस का लॉग भी प्लस, तो देखिए भी का मान हम रख देंगे यहाँ से डायरेक्ट, भी का मान यहाँ पे माने क्या थे, यक्स बराबर भी इंटू वाई, तो भी की जगह पे क्या हो जाएगा, यक्स बटे वाई, तो यहाँ से यक्स बटे वाई प्लस ई टी पावर यक्स बटे वाई, और इसको तोड़ेंगे हम किसमें, लॉग एम डॉट एन का क्या होता है फॉर्मूला, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये पहले से टूटा है तो ये हो जाएगा लॉग
y डॉट सी, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए अब इतना इसका आंसर रहने दीजिए, इसको अब हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब क्या चाहेंगे आप लोग, तो इसको उधर पक्षांतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ से log यहाँ पे हो जाएगा हमारा यक्स वाई प्लस ई टी पावर यक्स वाई, और ये देखिए ये उधर जाएगा माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। देखिए ये उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, तो आप लोग इतना ही रहने दीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये जाके प्रश्न हुआ कंप्लीट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं बेसिक के साथ। देखिए किताब में हमारा इतना आंसर नहीं दिया है, किताब में कितना दिया है y e टू द पावर यक्स बटे y, और क्या दिया है प्लस का यक्स बराबर c, इतना किताब में दिया है आंसर। तो देखिए आप लोग इतना भी करके छोड़ देंगे तो आप लोगों का सही है, लेकिन किताब में के अनुसार करेंगे तो देखिए इतना क्रॉप करके हम बता देते हैं फिर से कैसे आएगा। देखिए इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, बस यहीं पे क्या करना है, देखिए यहीं से करेंगे, ये माइनस तो माइनस को उधर भेज देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा डी टी बटे टी, और ये हो जाएगा माइनस डी वाई बटे वाई। अब कर देंगे इसका हम क्या इंटीग्रेशन, तो ये लॉग टी हो जाएगा, और टी के जगह पे क्या माने थे हम v प्लस ई टू द पावर v बराबर माइनस लॉग ये y हो जाएगा। जब इधर लॉग आएगा है तो इसका कांस्टेंट भी लॉग में जुड़ता है, तो प्लस लॉग c, ठीक। ये हो गया लॉग v प्लस ई टू द पावर v, और ये हो जाएगा लॉग, प्लस वाले को आगे रख रहे हैं और माइनस वाले को पीछे, तो ये लॉग y हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला किस पे बन रहा है, log m बटे n पे, तो इसको तोड़ेंगे तो log c बटे y हो जाएगा, log c बटे y हो जाएगा। ये log v प्लस ई टू द पावर v है। अब देखिए log से log कट जाएगा, लेकिन v की जगह पे क्या माने हैं x बटे y प्लस ई टू द पावर x बटे y, और ये हो जाएगा c बटे y। अब देखिए ये जो y है इन सब में क्या कर देंगे, y का हम गुणा कर देंगे, तो देखिए इसमें होगा y का गुणा, तो y x बटे y, तो y कट जाएगा, तो x प्लस y ई टू द पावर x बटे y बराबर c। तो देखिए इतना ही किताब में आंसर दिया है, तो इसको भी आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी करके छोड़ देंगे तो आप लोगों का सवाल सही होगा। देखिए इसका ये भी आंसर हो सकता है, तो ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखिए अब हमारा अगला सवाल का बेसिक है, तो इसमें क्या है प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न है, इसके पहले बेसिक को समझते हैं, पीछे का जो मैं सवाल बताया उसमें का वो सारे इंपोर्टेंट थे वो सब खत्म हो गए। तो अब देखिए यहाँ से मानक या व्यापक हल ज्ञात कीजिए, इसका इंग्लिश होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए इसको dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में दे देगा, अगर नहीं दे देगा तो हमको बनाना पड़ेगा, ठीक। जहां p बराबर पी एक्स, क्यू बराबर क्यू एक्स, यानी इसका मतलब है कि जो q है वो किसका फलन है x का फलन है, और ये p है ये भी किसका है x की है। तो यहाँ से सॉल्यूशन सूत्र इसका ये होता है y गुणे आई एफ। तो पहले आई एफ समझिए क्या होता है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणांक। आई एफ का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर समाकलन p dx, ठीक। और ये सूत्र लगाएंगे, अगर ऐसे रहेगा तब dy बटे dx, अगर हमको दे दे dx बटे dy प्लस यहाँ पे हो जाएगा p, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y है तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर q, ऐसे करके दे देगा। तो अब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे x y है तो यहाँ पे x गुणे आई एफ हो जाएगा, और ये समाकलन आई एफ गुणे q, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा dy प्लस c, ये इसके लिए हो जाएगा सूत्र। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए तो यहाँ से आई एफ ई टू द पावर, यहाँ से तो p रहेगा ही, लेकिन dx के जगह पे क्या हो जाएगा dy, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। तो जैसा सवाल में पूछेगा हम उसको उस फार्मूले पे हल करेंगे। तो ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इतना प्रूफ करके हम बताते हैं। समय नहीं है हमारे पास, नहीं तो मैं इसका प्रूफ भी करके दिखा देता कि कैसे होता है, तो चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हम बता देंगे। तो ठीक है, पहले आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ से पहला सवाल ये दिया है dy बटे dx माइनस y बराबर cos x, तो किसके रूप में दिया है ना dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर यहाँ पे q हो जाएगा, इसके रूप में दिया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसकी तुलना
डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर, ठीक, क्यू से करने पर। तो अब देखिए यहाँ से ये तो ठीक है, पी की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्यू की जगह पे कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं फार्मूला क्या बताया हूँ कि इस पी से हम क्या निकालेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, तो यहाँ से हो जाएगा आई एफ, यहाँ से हो जाएगा ई टी दी पावर पी डी एक्स। पी का मान क्या है, माइनस का 1 और डी एक्स, तो माइनस को आगे लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 डी एक्स। अब 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, तो ई टी दी पावर हो जाएगा यहाँ से ई टी दी पावर माइनस का एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे ई टी दी पावर एक्स, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ई टी दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला का यूज करेंगे, क्या है, वाई डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे क्यू डी एक्स प्लस सी। अब सबका मान रख दीजिए, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई टी दी पावर एक्स है 1 बटे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटे ई टी दी पावर एक्स, और q का मान क्या है, cos x और dx प्लस सी, ठीक, इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बटे ई टी दी पावर x, और ये हो जाएगा cos x, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ई टी दी पावर माइनस का x dx प्लस सी, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि हम बताए हैं आई लेट के अनुसार क्या करेंगे, समाकलन को हल करेंगे। देखिए ये क्या है, इनवर्स, ये लॉग, अलजेब्रिक, त्रिकोणमिति, और ये है हमारा, ठीक। तो पहले आप लोग इतना देखिए, त्रिकोणमिति क्या आ रहा है लास्ट में, और ये जो e टू पावर माइनस एक्स यानी अलजेब्रिक जो है हमारा पहले आ रहा है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म आईलेट के अनुसार। तो इसको यहाँ से मान लीजिए, माना आई बराबर समाकलन का चिन्ह हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ से इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड टर्म बना लेते हैं, तो यहाँ से आई इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए क्या होता है इसका सूत्र, फर्स्ट टर्म ई टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट टर्म क्या होता है, डिफरेंशिएशन डी बटे डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक, और समाकलन होता है किसका, सेकेंड टर्म का cos x dx। ये जितना पूरा हल करेंगे, जितना आएगा फिर से उसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। इतना बात समझ में आ गया, तो ठीक है, इतना का तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मान निकाल के जो आएगा हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे, और जो आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम रफ करते हैं, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे बॉक्स में बना है उसकी हमको जरूरत है सिर्फ। तो देखिए इसको हम इस साइड लिख देते हैं, y बटे ई टू द पावर एक्स, ये समाकलन ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक, इसी की हमको अब जरूरत है, तो अब इसको भी हम रफ करते हैं। अब देखिए अब जिसको माने हम आई, उसको अब हम हल करते हैं, यहाँ से आई e टू द पावर माइनस एक्स, और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, तो यहाँ से हो जाएगा sin x। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन। तो देखिए माइनस एक्स है तो माइनस आगे आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसका e टू द पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन। ये समाकलन तो रहेगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो cos है तो cos का हो जाएगा sin x इंटू dx, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये तो जैसे वैसे रहेगा sin x e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस। अब फिर से इसको क्या मानेंगे हम, फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म आईलेट के अनुसार। तो यहाँ से देखिए ब्रैकेट बना लेते हैं, फर्स्ट टर्म e टू द पावर माइनस एक्स, सेकेंड टर्म का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, तो साइन का हो जाएगा माइनस का cos x माइनस, देखिए इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का करेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे किया है तो वही ना आया है, तो इतना हो जाएगा आई इंटू, यहाँ पे साइन एक्स का क्या करेंगे हम समाकलन, तो माइनस का cos x, ये हो जाएगा dx, ब्रैकेट बंद। अब देखिए साइन x ई टू द पावर माइनस एक्स, अब देखिए
ये माइनस है तो प्लस में माइनस का गुणा होगा, माइनस ई टू द पावर माइनस का यक्स, ये हो जाएगा cos यक्स। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में फिर प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस यक्स cos यक्स dx। और इतना की जगह पे क्या माने थे हम, आई माने है ना, तो इतना की जगह पे आई रख देंगे। आइए आई के बराबर चल रहा है, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन यक्स माइनस का cos यक्स माइनस आई। ये चल रहा है आई के बराबर, आई वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आई आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो यहाँ से 2i ई टू द पावर माइनस का यक्स, ये हो जाएगा साइन यक्स माइनस का cos यक्स। ठीक, अब देखिए इसको भी हम रफ कर देते हैं, इसको भी हमको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हम लिख दिए हैं जितना को लेकर हम चले हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 2 दिख रहा है तो 2 का सम में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, तो आई बराबर सॉरी भाग कर देंगे ई टू द पावर माइनस यक्स बटे 2 और साइन यक्स माइनस cos यक्स, इतना आया है, इतना इतना को मान के चले थे आई, तो वहां पे रख देंगे मान, तो y बटे ई टू द पावर यक्स, ये देखिए इतना आया है मान ई टू द पावर माइनस यक्स बटे 2 साइन यक्स माइनस का cos यक्स प्लस सी। ठीक, इतना क्योंकि इतना को हल किया है तो इसका मान यहाँ पे आया है, अगर यहाँ इस यहीं पे लेकर चलते तो हल नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए आई में आई जुटा ना, तो इसको नहीं हो पाएगा, तो इसको मान लीजिएगा आई जेड के अनुसार, ये सब नहीं जानते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हो गया, अब देखिए ई टू द पावर एक्स का इन सब में गुणा कर देंगे तो आई, अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है तो कट के क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यक्स है, आई टू द पावर माइनस यक्स है, तो ये ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसका हो जाएगा 1/2 साइन यक्स माइनस का cos यक्स और ई टू द पावर एक्स का सी में गुणा करेंगे तो ई टू द पावर यक्स और ये हो जाएगा सी, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न बड़ा था लेकिन अब छोटा छोटा आएगा, तो ठीक है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बता देते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमको बनाना पड़ेगा, ये तो दिया x log x, ये dy बटे dx, तो इतना का क्या करेंगे, सब में भाग कर देंगे, तो करते हैं यहाँ से हो जाएगा हमारा दूसरा का यहाँ पे हल लिखते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है x log x dy बटे dx प्लस y बराबर 2 बटे x log x। ठीक, इतना दिया है तो इसको dy बटे dx बनाएंगे, इतना आगे जो दिया है तो इतना का समय क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा dy बटे dx प्लस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x log x और ये इंटू y। ठीक, इसमें भाग करेंगे तो देखिए log x थे तो log x कट जाएगा, लेकिन बटे में x आ जाएगा, ये x पहले से है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया ना। तो अब लिखेंगे यहाँ से इसकी तुलना dy बटे dx प्लस py बराबर q से करने पर, ठीक करने पर तो p बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे x log x, q बराबर हो जाएगा 2 बटे x स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब p से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक का मान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा if बराबर e टू द पावर समाकलन p dx, e टू द पावर समाकलन p का मान रखेंगे 1 बटे x log x और ये हो जाएगा dx। ठीक, तो अब देखिए log x, तो क्या log x यहाँ पे पुट कर लीजिए, log x बराबर हम t मान लेते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 1 बटे x dx बराबर dt। ठीक, ये हो जाएगा e टू द पावर समाकलन dx बटे x की जगह पे क्या हो जाएगा dt और log x की जगह पे क्या माने हैं t, तो इसका हो जाएगा तो e टू द पावर log t और t की जगह पे क्या है log x है। तो जब भी आप लोगों को ऐसी कंडीशन आए तो क्या करेंगे, तो देखिए e टू द पावर log रहेगा तो ये log वाला सब हट जाता है, e टू द पावर log रहेगा, यहाँ पे देखिए एक समझा देते हैं, e टू द पावर log x स्क्वायर रहेगा ना, तो अब ये इतना क्या करेगा हट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर log 5x भी रहेगा तो ये सब हट के क्या हो जाएगा 5x। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछता है, अब बहुत सारे लड़के इसको हटाते नहीं है तो बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसा रहेगा तो हटा देंगे। तो देखिए ये बन रहा है ना तो हटा देंगे तब भी क्या आएगा log
यक्स इसका मान आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान। तो अब देखिए इसको इधर हल करते हैं। इसका फार्मूला y इंटू आई एफ समाकलन आई एफ गुणे हो जाएगा क्यू डी एक्स प्लस का सी। अब मान रखते हैं y इसका आया है log यक्स, ठीक, log यक्स। क्यू का मान क्या है यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ठीक, y log यक्स और 2 को बाहर निकालेंगे और ये x पे पावर 2 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो x पावर -2 और ये हो जाएगा log यक्स डी एक्स प्लस सी। इसको भी मान लीजिए आइलेट के अनुसार, देखिए आइलेट के अनुसार, ठीक। तो किसको पहला मानेंगे किसको बाद में मानेंगे? तो देखिए इनवर्स ये लॉग, तो लॉग पहले वाला आ जा रहा है तो लॉग एक्स को पहला मानेंगे और अलजेब्रिक देखिए बाद में आ रहा है तो इसको पहले मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। तो अब उसी फार्मूले पे इसको भी हल कर देंगे। तो यहाँ से y log यक्स, ये 2 तो रहेगा, इसका करेंगे तो फर्स्ट टर्म log यक्स, इसका करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा x पावर -2 है तो इसका करेंगे क्या समाकलन, तो इसमें एक जुटता है और जो जुटता है वही हो जाता है नीचे इतना। तो करेंगे तो x पावर -1 बटे -1 यानी -1 बटे यक्स, इतना आंसर आएगा इसका। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसका -1 बटे यक्स माइनस समाकलन। अब इसका करेंगे तो 1 बटे यक्स ही होगा, इसका log x का वही तो होगा और इसका समाकलन -1 बटे यक्स और ये dx प्लस सी, ठीक। आप लोग इतना याद रखिए छोटी छोटी बातों को। अब यहाँ से हो जाएगा y log यक्स, 2 बाहर ही रहेगा। अब देखिए माइनस का log यक्स बटे यक्स हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस ये हो जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे तो x पे पावर -2 dx प्लस सी, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा क्या रहेगा, इसके गुणे में ही रहेगा 2 के, तो y log यक्स 2 माइनस का log यक्स और ये x आप प्लस। अब इसका तो इंटीग्रेशन में बताया हो कि क्या हो जाएगा -1 बटे एक्स, तो इसका -1 बटे एक्स तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो -1 बटे यक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे कि अब log x का भाग कर देंगे इन सब में, तो y इसमें भाग करेंगे तो -2 बटे यक्स ये बचेगा क्योंकि log x से log कट जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 x यहाँ पे हो जाएगा log यक्स प्लस सी, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है तो y बराबर -2 यक्स कॉमन दिख रहा है तो 1 माइनस 1 बटे log यक्स प्लस सी, इसका यही हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक दो और प्रश्न मैं बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को कर लेना है, मैं होमवर्क आप लोगों को दे दूंगा। अब देखिए इसमें का यही तीनों लास्ट प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 प्रश्नों में से आप लोगों को पेपर में एक जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये प्रश्न तो आप लोग खुद से कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही। इसको डायरेक्ट देखिए मैं इसका बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे x है तो x का सब में भाग कर देंगे तो 2 बटे x हो जाएगा, यानी p का मान क्या हो गया 2 बटे x। q का मान तो इसमें x का करेंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर x का भाग करेंगे तो हमारा x हो जाएगा। अब फार्मूला रखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e टू द पावर p dx, तो p का मान क्या है 2 बटे x और ये हो जाएगा dx। e टू द पावर देखिए 2 आगे आएगा और dx बटे x, ठीक, e टू द पावर 2 इतना का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब आप लोगों को फार्मूला याद रखना है कि log m पे पावर n रहेगा तो घात आगे आ जाता है और log m हो जाएगा तब। तो ये देखिए ऐसे दिया है तो ये 2 को उस पे x पे भेज देंगे तो e टू द पावर log एक्स स्क्वायर। और मैं एक कंडीशन बताया हूँ कि ऐसा ही प्रश्न आप लोगों को पेपर में देता है, तो देखिए मेरे अनुसार से तो यही देगा पेपर में। तो देखिए यहाँ से अब हो गया तो e टू द पावर log को हटा देंगे तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला रख देते हैं यहाँ से, तो देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर y गुणे इतना, इसका आ गया एक्स स्क्वायर क्यू का मान यक्स और डी एक्स प्लस सी, ठीक। देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ y गुणे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब,
तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें एक भाग में जोड़ देते हैं और जो जोड़ते हैं वो बटे में ला देते हैं, तो क्यू हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 3 + 1 प्लस सी वाई गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एक्स पे पावर 4 प्लस सी। एक्स स्क्वायर का सब में क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, तो वाई बराबर 1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स पे पावर -2। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताया हूँ आप लोगों को इसको 2 से 3 बार हल कर लेना है, क्योंकि ये छोटा था और छोटा ही आप लोगों को पेपर में देता है प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न को भी डायरेक्ट लगाता हूँ। तो देखिए इसको पहले हमको बनाना होगा dy/dx। ये देखिए ये दिख रहा है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी चौथा y dx माइनस में, तो उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा x + 2y² और ये हो जाएगा dy। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, dx अब बटे dy में, तो यहाँ से dx बटे dy और ये हो जाएगा x + 2y²। अब देखिए ये dx और dy को इसके बटे में लेकर आए हैं, तो ये y भी इसके बटे में आ जाएगा, ऊपर कई पद नीचे एक पद सब में भाग कर देंगे, यानी dx बटे dy ये हो जाएगा x बटे y प्लस, अब 2y² है तो एक y से एक y कट जाएगा, तो ये बचेगा 2y, तो ये हो जाएगा dx बटे dy और इधर पक्षांतर करेंगे तो -x बटे y और ये हो जाएगा बराबर 2y। देखिए इसके अनुसार ये हमारा हो गया किसके रूप में, तो इसकी तुलना यहाँ से लिखेंगे, इसकी तुलना dx बटे dy प्लस p, और यहाँ पे क्या होता था p और यहाँ पे y होता था, जब dy बटे dx तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p x बराबर q से करने पर, तो p की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से -1/y और यहाँ पे q की जगह पे क्या हो जाएगा 2y। तो इसके लिए मैं फार्मूला बताया हूँ कि जहां जहां y है वहां वहां x हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e⁻p dx रहता था, तो p और यहाँ पे हो जाएगा dy। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ से e⁻ रहेगा, e⁻, अब p का मान क्या है, -1/y माइनस का dy/y। ठीक, माइनस को आगे लेकर आएंगे तो e⁻ माइनस, और देखिए यहाँ से dy/y हो जाएगा, तो इसका log y हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं log y हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस आगे है तो वही वाला लगेगा log n पे पावर n, तो इसका माइनस गुना है तो कुछ नहीं, तो एक है ना, तो e⁻log y पे पावर -1 हो जाएगा, log से log कट जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 1/y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब लगाएंगे फार्मूला, उसमें y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, तो इसमें x यहाँ से x गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन का चिन्ह इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे गुणे q dx रहता था, तो अब ये dy प्लस c। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1/y, आइए देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1/y और q का मान क्या है 2y है, तो यहाँ से हो जाएगा 2y dy प्लस का c। ठीक, अब देखिए y से y कट जाएगा, तो ये x इसको लिख दीजिएगा x/y, 2 को आगे लेकर आएंगे 1 dy प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा dy दिया है तो y होगा, अगर x में देता तो x होता, तो इसका हो जाएगा y, यानी x/y बराबर 2y प्लस c। अब y का समय गुणा कर देंगे तो x बराबर 2y² प्लस y c, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। ठीक, अब देखिए इसको हम रफ करते हैं। अब पांचवें प्रश्न को देखिए, इन पांचों प्रश्न में से अगर देगा तो इन पांचों प्रश्न में से ही देगा, अगर नहीं देगा तो उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन देगा तो इस पांचों में से ही देगा। तो इसको देखिए x है, तो पहले हम x का समय क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई
x का भाग करेंगे तो x log x ही हो जाएगा। अब डायरेक्ट करते हैं, अब नहीं लिखेंगे कि इसको तुलना इससे करने पर। अब देखिए 2/x किसका मान हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 2/x, q का मान हो जाएगा x log x। p से निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान यानी समाकलन गुणांक का मान, तो इसके लिए हो जाएगा फार्मूला e टू द पावर p dx। तो देखिए 2 को आगे लेकर आएंगे dx/x करेंगे, इसका e टू द पावर 2 log x। अभी देखिए 2 है तो log n पे पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 को भेजेंगे x पे, तो e टू द पावर log x स्क्वायर। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये वाला कट जाता है यानी इसका आ जाएगा x स्क्वायर। अब फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन का चिन्ह इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे q dx प्लस c। ठीक, ये फार्मूला लगा देंगे, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान x स्क्वायर आया है और ये हो जाएगा x स्क्वायर। और देखिए यहाँ से q का मान क्या है x log x dx प्लस c। अब यहाँ पे हो जाएगा y गुणे x स्क्वायर, अब x स्क्वायर में x का गुणा होगा तो x क्यू हो जाएगा x³ log x और ये हो जाएगा dx प्लस c। अब इसको भी आइलेट के अनुसार फर्स्ट सेकेंड मान लेंगे, तो यहाँ से आइलेट के अनुसार देखिए पहले लॉग, तो पहले ही लॉग आ जा रहा है तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम सेकेंड, जो अलजेब्रिक है उसको मानेंगे सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ से y गुणे x पे स्क्वायर, अब देखिए फर्स्ट टर्म log x, सेकेंड का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसमें एक जोड़ दीजिए और जो जोड़ेंगे वही बटे में आ जाएगा, तो x पावर 4/4 माइनस समाकलन। अब log x का क्या होगा 1/x, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, आगे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसका हो ही जाएगा x पावर 4/4 dx प्लस का c हो जाएगा। ठीक, अब बुरा होगा तो x पावर 4/4 log x माइनस, अब देखिए इससे इससे कट जाएगा तो 1/4 को बाहर निकालेंगे, ये बच जाएगा x पे पावर क्यू dx प्लस c। अब इसका कर देंगे यहाँ से x पे पावर हो जाएगा हमारा x पे पावर 4/4 log x माइनस, इसमें भी क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, जो आएगा वही बटे में हो जाएगा, तो 1/4 3 में एक जोड़ेंगे x पे पावर 4/4 प्लस c। ठीक, अब ये चल रहा है y गुणे x स्क्वायर, ये हो जाएगा x पे पावर। अब क्या करेंगे ना कि देखिए यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट y लेकर चलेंगे तो x स्क्वायर का इन सब में क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, तो यहाँ से भाग करेंगे तो x स्क्वायर log x बटे हो जाएगा 4 और माइनस 4 के 16 1/16 और x पावर 2 प्लस इसका भाग करेंगे तो c और ऊपर जाएगा तो x पावर -2। अब इसको इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके हल कर देंगे। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा, 16 होगा 4 के 16, तो इसका करेंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर 4 log x माइनस x स्क्वायर प्लस c x पावर -2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है x स्क्वायर बटे 16 को बाहर निकालेंगे, देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर x स्क्वायर 16 को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 4 log x माइनस का 1 प्लस c पे पावर -2। अब इसको भी चाहेंगे 4 log x है तो इसको x के ऊपर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4 और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऐसा सारे ही प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दिया हूँ, इस देगा तो पांचों में से जरूर एक आप लोगों को देगा, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए 3 प्रश्न और है इसी में का, अगर जैसे अब इसमें तो यहाँ पे दे तो c का मान निकाल के और हम उसमें रखेंगे, तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको भी हम बता देते हैं। तो अब देखिए हमारा अगला 3 प्रश्न बच गए थे, ये थोड़ा उससे अलग है लेकिन कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जितना हल करवाए थे उसमें ना उतना ही हल करना है। जिसको हल करवाए थे उसको मान लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 मानने के बाद y और x का मान उसमें रख देंगे, उससे c का मान निकल के आ जाएगा, जिसको माने है समीकरण 1 उसमें x का मान c का मान रख देंगे, वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ से 3 प्रश्न है, एक को आप लोग समझ लीजिए, 2 आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से छठवां आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट अब हल करता हूँ। देखिए dy/dx प्लस py/q यहाँ से दिया है इसके रूप में ना, तो क्या करेंगे कि यहाँ से p का मान क्या हो जाएगा 210x, क्योंकि इसमें तो y रहता ही है तो p का मान क्या हो जाएगा 210x, q का मान क्या हो जाएगा sin x।
ठीक, इतना समझ में आया। और क्या करेंगे कि P से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, समाकलन P dx। यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर समाकलन P का मान 2 10 x dx। अब देखिए इसको बाहर निकालेंगे, e टू द पावर माइनस का 2 बाहर निकालेंगे और 10 x dx। ठीक, इतना हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10x का हमारा समाकलन होता क्या है। तो देखिए इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें अवकलन और समाकलन को सारे प्रश्नों को मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये हो गया e टू द पावर 2, और इसका क्या होता है log sec x, इसका होता है क्या हमारा इंटीग्रेशन। अब देखिए ये लगा दीजिए, log m पे पावर n रहेगा तो n आगे आ जाता है और log m हो जाता है, तो इसको 2 को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log sec स्क्वायर x। ऐसी जब कंडीशन आए तो ये हमारा log रहता है हट जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ गया। अब लगा देंगे सूत्र यहाँ से हो जाएगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे q dx प्लस c। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे y इसका है sec स्क्वायर x, इसका है sin x dx प्लस c, q का मान क्या है sin x। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, अब एक सेक को तो ऊपर ही रहने देंगे, ठीक, और एक हो जाएगा सेक यक्स, तो इसमें गुणा भी होता तो सेक स्क्वायर ही आएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं लिखना है। सेक का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos होता है। ठीक, तो इसको ऊपर भेजेंगे तब भी सेक होगा, सेक का सेक में स्क्वायर होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर क्या है साइन यक्स dx प्लस सी, तो अब ये क्या बन गया सेक x तो अपनी जगह पे रहेगा, साइन x बटे cos x किसका फार्मूला होता है 10x का, तो यहाँ से हो जाएगा 10x। त्रिकोणमिति आप लोगों का कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए त्रिकोणमिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से y डॉट सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन समाकलन, तो इसका होता है सेक x और यहाँ से प्लस c और y सेक स्क्वायर x। अब इतना आ गया तो उसमें तो इतना करके छोड़ देते थे, तो इसको अब मान लीजिए 1। अब y का मान क्या रखेंगे 0 और x का मान रखेंगे π/3 यानी 60, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 में 3 का भाग करेंगे तो 60 आएगा। अब इसमें रखेंगे तो y का मान 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। सेक π/3, तो सेक π/3 का मतलब 60, तो सेक 60 अंश का मान कितना होता है, तो होता है हमारा 2, तो 0 2 प्लस सी। अब देखिए 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा -2। देखिए मैं इसका भी टेबल बनवा दूंगा हूँ, जाकर आप लोग वहां से देख सकते हैं कि साइन 60 अंश 30 अंश 45 अंश का कितना मान होता है, बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए -2 आएगा, बस समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से y डॉट सेक स्क्वायर x बराबर सेक x और ये माइनस का 2, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये हमारा अब से भी हमारा ये कौन सा चल रहा था, अवकल समीकरण डिफरेंशिएशन इक्वेशन हमारा चल रहा था अध्याय, तो उसमें का ये हमारे तीनों लास्ट प्रश्न थे। अब इससे बाहर आप लोगों को पेपर में नहीं पूछेगा, तो अगली वीडियो में जो वेक्टर अलजेब्रा और रैखिक प्रोग्रामन और प्रोबेबिलिटीज का जो है इंपॉर्टेंट उसको मैं बता दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।